Friends, today we are going to learn the first chapter of mathematics, namely linear equations into variables. Before starting this chapter start करने से पहले थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा और थोड़ा सा मैं आपको वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि वेरिएबल्स से क्या मतलब है, व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको सीखना है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय लीनियर इक्वेशन। तो बिफोर स्टार्टिंग द लीनियर इक्वेशंस लेट मी आस्क यू कि आपको इक्वेशंस के बारे में क्या जानकारी है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, हमारे पास है 10 + 5 = 15। दिस इज एन इक्वेशन। इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है 10 + 5 को हम राइट हैंड साइड 15 से इक्वेट करते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी एक इक्वेशन है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि 2x + 5y = 20। दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, ये भी एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन जो मैंने पहले दिखाया आपको 10 + 5 = 15 और जो नीचे लिखा है 2x + 5y = 20, दोनों में डिफरेंस ये है कि पहला जो इक्वेशन है 10 + 5 = 15, इसमें कोई भी वेरिएबल यूज नहीं किया हुआ है। वी हैव नॉट यूज एनी वेरिएबल। इसका मतलब x, y, z ऐसे कोई टर्म्स जिनका हमको वैल्यू पता नहीं है, ऐसे टर्म्स हमने यहाँ पर यूज नहीं किए हुए हैं। यहाँ पर जितने भी टर्म्स हमने यूज किए हुए हैं, ऑल द टर्म्स यूज्ड हियर वी नो द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी टर्म। दिस इज 10, दिस इज 5, दिस इज 15। So each term is a constant. We know the value of each term. बराबर। पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं, if you look at this particular equation, so here the value of x and y are not known to us. हमें x और y की वैल्यू पता नहीं है। So x और y को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स। So वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया कि जिसकी वैल्यू हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन टेक एनी वैल्यू, राइट। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 एनी वैल्यू y कैन टेक। सो x एंड y बोथ आर वेरिएबल्स। सो व्हाट डू वी मीन बाय वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होता है? इफ वी डू नॉट नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर टर्म, देन दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज वेरिएबल। ओके, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड। आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, हमको जिसकी वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है। इफ एनीबॉडी आस्क यू दैट व्हाट आर द वेरिएबल्स, सो योर आंसर मस्ट बी, आपका आंसर ये होना चाहिए, लाइक इफ मैथमेटिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव द फिक्स वैल्यू, दे आर कॉल्ड एज वेरिएबल्स। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इफ यू लुक, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर x, हमको x की वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, y की वैल्यू पता नहीं है। सो x एंड y आर वेरिएबल। तो आई होप कि आपको ये मालूम पड़ गया है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। और भी बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं, x, y, z। आप कोई भी टर्म ले लीजिए जिसकी वैल्यू पता नहीं, आप उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। यू कैन कॉल देम एज वेरिएबल्स। सो एनी टर्म्स हुज वैल्यूज आर नॉट फिक्स्ड, they will be called as variables. Okay, now हमको ये मालूम पड़ गया कि इक्वेशन क्या है, we have understood इक्वेशन क्या है, हमें ये भी मालूम पड़ गया कि वेरिएबल्स क्या है। अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। सो इन सिंपल वे, ज्योमेट्रिकली, इफ एनी इक्वेशन रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन वेरिएशन, इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन। नाउ अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन क्या होता है। पहले कि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने इक्वेशन लिया 5x + 2y = 10। जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये जो इक्वेशन है, दिस इज हैविंग वेरिएबल x एंड y। सो यहाँ पर x एंड y क्या है,
एक्स और वाई हमारे वेरिएबल्स हैं, आर वेरिएबल्स। ओके, नाउ अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं आपने पहले भी सीखा होगा, या अगर नहीं सीखा है तो वी कैन डिस्कस हियर, हम यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। हम अगर कोई भी x की वैल्यू चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन में अलग अलग वैल्यू ऑफ y मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर आप ये इक्वेशन लेते हैं तो हमारे पास एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो इफ़ यू सी दिस इक्वेशन, तो यहाँ पर अगर मैं x का वैल्यू मान लेता हूँ 0 लेता हूँ, हम कोई भी 3 वैल्यू ले सकते हैं, तो 0 ले लेता हूँ, एक में 1 ले लेता हूँ और देन 2 ले लेता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो जब मैं x का वैल्यू 0 लूँगा तो मैं इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो क्या आएगा इक्वेशन में 5x + 2y = 10। तो व्हेन आई पुट x = 0 आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर 5 × 0, खाली x के बदले में 0 पुट करना है आपको, +2 × y = 10। एंड यू नो दैट कि अगर 5 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 2y = 10। so you will get 2y = 10, and if I simplify further क्या मिलेगा, y = 10/2 which is 5। सिमिलरली हम एक और वैल्यू पुट कर सकते हैं, फिर से मैं वो इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, 5x + 2y = 10। मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, when I put value of x is 1, क्या मिलेगा, what we shall get, तो 5 instead of x I am going to put 1 + 2y = 10। we know that 5 × 1 is 5, तो यहाँ से मिलेगा हमको 5 + 2y = 10। मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो 5 वहाँ जाएगा इन द राइट हैंड साइड, तो 5 + 5 है तो माइनस हो जाएगा, तो 2y = 10 - 5। 10 - 5 जो होता है 5 होता है। तो अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो आई विल गेट वैल्यू ऑफ y एज, y का वैल्यू आएगा 5 / 2 दैट इज 2.5। x = 0 I got y as 5, when x = 1 I got y as 2.5। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं और उसके करेस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्राफ प्लॉट करने का यही मेथड होता है। चलिए हम एक और लेते हैं। तो फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूँ, 5x + 2y = 10। तो मैंने x की वैल्यू कितनी लेना है मुझे, आई विल टेक x = 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 × 2 + 2 × y = 10। 5 × 2 होता है 10, तो 10 + 2y = 0 आ जाएगा, सॉरी 10 + 2y = 10 आ जाएगा। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 है, राइट हैंड में 10 है, कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2y = 0, देयरफॉर y = 0, है ना। So we have got the values of y, the value of y as 0. Okay. Now, तो हमको जो टेबल मिला है, अब ये टेबल को यूज करके हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इक्वेशन का। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं। तो हमारा इक्वेशन जो था वो 5x + 2y = 10 है, राइट। सो 5x + 2y = 10 है, एंड वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ x, और उस x के लिए हमको y की वैल्यू मिल गई। अब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका, हम x और y की वैल्यू प्लॉट करेंगे, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरा x, y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0, 5, ये मेरा एक वैल्यू है। दूसरा 1, 2.5, तीसरा 2, 0। जनरली 2 पॉइंट्स अगर हमारे पास हैं, यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स लिया है, बट 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रेट लाइन का 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं ना। मैंने x एंड y एक्सिस प्लॉट किया हुआ है, तो हम इस पर ट्राई करेंगे ग्राफ प्लॉट करने के लिए। हमारा जो है दिस इज x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस हो गया।
क्योंकि हमारे पास x जो है 0 1 2 है, तो 0 3 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे, 1 2 3 -1 तो ये 1 हो गया, 2 3 -1 -2 एंड -3। सिमिलरली अगर आप y को देखें तो y 5 तक गया हुआ है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, so it's -5 -4 -2 -1 0 आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। पहला पॉइंट x0 है, y5 है, x0 y5 हो जाएगा हमारा, ये हमारा पॉइंट देखिए, इसमें x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 5, तो ये हमारा 0 x0 हो गया और y हमारा 5 हो गया। दूसरा है x1 है, y 2.5 है, तो x हमारा 1 है और y 3 और 2 के बीच में रहेगा, x1 है और y जो है 2.5 है। और तीसरा हमारा है, x हमारा 2 है और y 0 है, समवेयर हियर x 0 है, y हमारा 2 होगा, तो x 0 y 2। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप लाइन प्लॉट करेंगे तो यू विल, इस तरह से आपको लाइन मिल जाएगी। तो ये जो हमको लाइन मिली है, इक्वेशन है, द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज 5x 2y इक्वल टू 10, x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये जो हमने प्रैक्टिकली किया, इसको मैथमेटिकली समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। कैसे पता चलेगा आपने को कि भाई वो लीनियर है कि नहीं है? ग्राफ ड्रॉ करेंगे? नहीं, वी नीड नॉट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑलवेज। सो हाउ टू गेट योर सेल्फ श्योर द इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, ओके? तो उसके लिए कुछ रूल्स है, रूल्स फॉर लीनियरिटी। ये रूल्स आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गए तो इजीली आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि जो इक्वेशन है वो लीनियर है कि नहीं है। तो पहला जो इसका रूल है वो ये है कि इक्वेशन मस्ट हैव सिंगल डिग्री। डिग्री का मतलब होता है इंडेक्स या फिर पावर। तो इक्वेशन मस्ट हैव सिंगल डिग्री ऑफ वेरिएबल, ओके? सिंगल डिग्री का मतलब क्या होता है? हमारे पास वेरिएबल है x, तो x का पावर जो है वो 1 होना चाहिए, x का पावर 1 होना चाहिए, है ना? अगर x का पावर 2 रहेगा तो नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो इक्वेशन मस्ट हैव सिंगल डिग्री वेरिएबल। अगर x वेरिएबल है तो मतलब x रहना चाहिए, y है तो y रेज़ टू 1 होना चाहिए, ऐसे। दूसरा रूल है वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स मस्ट बी सिंगल एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल। मस्ट बी सिंगल का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, मतलब x इंटू वाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? और फ्री फ्रॉम रेडिकल का मतलब होता है कि 1/x ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, 1/y ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ x ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो दीज थिंग्स आर प्रोहिबिटेड। ना तो मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए उनका, राइट, ना ही उनके अंदर वो रेशियो में या फिर उनका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो रेडिकल्स नहीं होने चाहिए और सिंगल टर्म होने चाहिए। वेरिएबल मस्ट बी सिंगल एंड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। तो अगर इस तरह से इक्वेशन बनेगा तो आपका इक्वेशन जो होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन। लेट मी टेक एन एग्जांपल। तो जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया है 4x प्लस 5y प्लस 6z। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 वेरिएबल है हमारे पास, 3 वेरिएबल्स x, y एंड z, जिनकी वैल्यू हमको पता नहीं है। दीज आर ऑल वेरिएबल्स, दैट इज फाइन। बट अगर आप ईच एंड एवरी वेरिएबल को ऑब्जर्व करते हैं तो x का डिग्री भी 1 है, y का डिग्री भी 1 है और z का डिग्री भी 1 है। तो हमारा जो पहला कंडीशन है कि मस्ट हैव सिंगल डिग्री और वेरिएबल, तो ये हमारा सेटिस्फाइड है पहला। दूसरा हमारा कंडीशन है कि कोई स्क्वायर रूट या 1/x ऐसा भी कुछ इसके अंदर नहीं है। तीसरा कंडीशन, दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड भी नहीं है, दे आर सिंगल। तो इस केस में हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि यस इट इज लीनियर। ओके, इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला एग्जांपल है हमारा 4m plus 3n equal to 12. Now if you look at this, m and n are variables, okay? So
कितने वेरिएबल हो गए हमारे? देयर आर 2 वेरिएबल्स राइट, m and n. ओके. दूसरा, डिग्री ऑफ m and n are each equal to 1, right? So m and n both are having degree 1. Therefore we can conclude 4m plus 3n equal to 12 is a linear equation. Linear because the degree is 1. Linear equation of 2 variables, right? We can have another example. 3x square minus 7y equal to 13. If you look at here, we have x and y variable. So x and y are variables. So we have 2 variables, that is for sure. 2 variables है हमारे पास. But if you look at here, x square has, since power of x is 2, so it has degree 2. Has degree 2. So I have told you when degree is different than what? 1. If degree is different than 1, it may be more than 1 and maybe less than 1. So has degree 2. Hence it is not a linear. 2 variables will be there, but it is not a linear equation, right? It is not a linear equation. Similarly, you can try along with me. So we have root 2 x minus root 5 y equals 16. If you look at here again, see, we are not bothered about the constant terms. They can have any degree. हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है वेरिएबल टर्म्स. यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास. सो x एंड y आर वेरिएबल. हमें खाली वेरिएबल्स को देखना है. अभी x का भी पावर क्या है? 1 है और y का पावर भी 1 है. देयरफॉर सिंस x एंड y हैव ईच डिग्री 1, therefore it is linear equation. It is a linear equation. It is a linear equation of 2 variables. Okay. Let me give one more example, which is again very simple. We have 0x plus 6y minus 3. तो अगर आप ये इक्वेशन देखेंगे तो इसमें x और y 2 वेरिएबल दिख रहे हैं. लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इफ यू सिंप्लीफाई दिस, तो क्या मिलेगा हमको? 0 into x will be what? 0. तो ये हो जाएगा 6y minus 3 equal to 0. तो therefore यहाँ से हमको मिल जाएगा 6y minus 3, वो साइड में उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3. y का वैल्यू विल बी गेटिंग 3/6, दैट इज 1/2. ओके. सो यहाँ पर इस इक्वेशन में y का वैल्यू फिक्स है जो कि 1/2 है. बराबर, y का वैल्यू फिक्स है 1/2. तो इस इक्वेशन में अगर ध्यान से आप देखेंगे 0x plus 6y minus 3 में we have fixed value of y. The value of y is fixed, that is 1/2. तो जो चेंज हमको पता है कि y की वैल्यू कितनी है? 1/2. तो इसमें इस इक्वेशन में we know that y is 1/2. तो जो हमारा डेफिनेशन है वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू हमको एग्जैक्टली पता नहीं है. तो इस केस में y की वैल्यू 1/2 फिक्स है. तो जो वैल्यू x की वैल्यू हमको नहीं पता. therefore x is a variable. x हमारा वेरिएबल है, y जो है वो फिक्स है. ओके. तो आप बोल सकते हो कि इट इज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर की डिग्री 1 है सबका. तो इट इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल. 1 वेरिएबल मतलब ओनली x इज अ वेरिएबल. प्लीज नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आपको नोट करना पड़ेगा. इट इज a linear equation of 1 variable x. यहाँ पर x वेरिएबल है हमारा, बिकॉज y की वैल्यू एग्जैक्टली पता है, तो y वेरी नहीं कर रहा है. थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आप लोग इस पे ध्यान देना. ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. 2 वेरिएबल नहीं, सिंगल वेरिएबल है यहाँ पर. वो वेरिएबल हमारा x है. ओके. आप एक क्वेश्चन और ट्राई कर सकते हैं. 5th क्वेश्चन, वेयर वी हैव 0.3x plus 0y minus 36 equal to 0. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.3x आ जाएगा प्लस 0y equal to 36 minus 36. It goes on other side,
of equal sign, it becomes plus 36. Now 0 into y is 0, so हमको क्या मिलेगा यहाँ से 0.3 x equal to 36. Therefore x equal to 36 divided by 0.3. If you try to cancel it out, 3 and 2, so it is 12 by 0.1. 0.1 मतलब होता है 1/10, so ये हो जाएगा 120. x का वैल्यू कितना हो जाएगा 120. ओके, सो x का वैल्यू 120 हो गया, मतलब x की वैल्यू फिक्स है. अगर आप ये इक्वेशन देखते हैं तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू फिक्स है 120, तो खाली वेरिएबल हमारा y है. देयरफॉर y इज द ओनली वेरिएबल, और सबका डिग्री 1 है, आप देख लीजिए, द ओनली वेरिएबल. देयरफॉर इट इज लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल. वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो बेसिस पे. ये क्वेश्चन है 4 by x plus 5 by y equal to 4. So we have two variables x and y, two variables are there. लेकिन अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 4 times x raised to -1. इसका डिग्री 1 नहीं है, एक्चुअली 1/x है तो -1 हो गया. एंड 5 times y raised to -1 हो जाएगा इक्वल टू 4. प्लीज नोट 1/a क्या होता है a raised to -1. a raised to -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको हम लोग रेडिकल बोलते हैं. मैंने पहले बताया था आपको कि इक्वेशन जो होना चाहिए इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. 1/ समथिंग नहीं होना चाहिए वेरिएबल्स. देयरफॉर इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन फर्स्ट डिग्री. आप इसको एक अलग तरीके से भी देख सकते हो. आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो. तो एलसीएम में आएगा 4 by x plus 5 by y equal to 4. So if you do LCM, so it will be 4 into y plus 5 into x divided by x into y equal to 4. तो ये रेशियो में है, रेशियो अलाउड नहीं है हमारे को. 4y प्लस 5x इक्वल टू 4xy. अगेन दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए आपस में. मैंने आपको बताया है डेफिनेशन में कि मल्टीप्लिकेशन नहीं अलाउड है, सिंगल टर्म होना चाहिए. तो वो हिसाब से भी ये दिस इज नॉट अ सिंगल, दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नॉट अ सिंगल डिग्री लीनियर, और इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन. सो आई वुड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, क्वेश्चन है 4xy minus 5y minus 8 equal to 0. Outrightly you can say it is multiplication of two terms, so its degree is not 1. इसका डिग्री 1 नहीं होगा क्योंकि दो टर्म मल्टीप्लाइड हुए हैं. तो इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन. तो दिस वे यू कैन इजीली, आप इजीली ये देख सकते हो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है.